जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, एक बार क्षीरसागर में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप मेरे इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, वे कौन से 3 प्रश्न हैं? तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं उनके उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी अभागिन स्त्री होती है जो समय से पहले विधवा होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न ये है प्रभु, कि वह कौन सा श्रृंगार है जिसको करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे तीनों प्रश्न मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी मनुष्य इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ। इस कहानी से तुम अपने प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से समझ जाओगी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं ये कहानी सुनाऊं, तब तक तुम उस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। माता लक्ष्मी कहती हैं कि स्वामी, मैं आपकी ये कहानी बड़ी ही श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुनूंगी। और जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनेगा, मेरी कृपा उस पे जरूर होगी। उसके पुत्रों की आयु लंबी होगी और उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। स्वामी, कृपया आप कथा आरंभ करें। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनूंगी। तो दोस्तों, आप सभी से विनती है कि आप सब भी इस कथा को पूरा जरूर सुनें। इसे आधा अधूरा सुनना पाप होता है। कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए प्रेम और श्रद्धा से कथा को सुनते हैं। भगवान श्रीहरि कहते हैं कि हे देवी, किसी सुंदर राज्य में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों का विवाह भी हो चुका था। सेठ का बड़ा पुत्र और बड़ी बहू दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। लेकिन फिर भी सेठ की पत्नी बड़े पुत्र और बहू से ही अधिक प्रेम करती थी, जबकि छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री थी और पूरे घर का कामकाज वह अकेले ही करती थी। इतना सब होने के बाद भी सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े पुत्र की पत्नी उस पर हमेशा ही अत्याचार करती थी और हर समय उसका अपमान किया करती थी। बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। इस बात को लेकर सेठ की पत्नी छोटी बहू को ताने मारती रहती थी और छोटी बहू बिना कुछ बोले उनके ताने सुनती रहती। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये देवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो इसका उत्तर तुम्हें छोटी बहू के विषय में पूरी तरह जानने से हो जाएगा। ध्यान से सुनो। सेठ की पत्नी बहुत ही दुष्ट थी, उसे अपनी छोटी बहू को सताने में बहुत ही आनंद आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम सुकन्या था। एक दिन सुकन्या झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी सास बोली कि जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? देख नहीं रही कि मैं मंदिर जा रही हूँ और तू मेरे लौटने तक भोजन बनाकर तैयार रखना। मैं आते ही भोजन ग्रहण करूंगी और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। सुकन्या चुपचाप अपना सफाई का कार्य समाप्त करके भोजन बनाने में लग गई और भोजन बनाते बनाते सोचने लगी कि मैं इतना काम करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सास जी मुझसे इतनी नफरत करती हैं। सुकन्या ये सोच ही रही थी कि इतनी ही देर में कोई दरवाजा खटखटाता है। सुकन्या सोचती है कि अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई हैं। उसने डरते डरते दरवाजा खोला तो देखा कि एक साधु महाराज खड़े हुए हैं। साधु महाराज सुकन्या को बोले, हे पुत्री, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, साधु को कुछ भोजन करा दो। सुकन्या बहुत ही संस्कारी थी
उसने सोचा कि भोजन तो मैं करा दूं, पर यदि मेरी सासू जी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। फिर थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने मन में सोचा कि सासू जी आ भी गई तो क्या हुआ, मैं कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन साधु महाराज को करा रही हूँ। उसने ऐसा सोचकर साधु को भोजन करने के लिए अंदर आमंत्रित किया। साधु अंदर आ गए। सुकन्या ने जल्दी जल्दी भोजन तैयार किया और साधु को भोजन कराने लगी। साधु महाराज ने भोजन आरंभ किया ही था कि सुकन्या की सास वहां आ गई और साधु को भोजन करता देख आग बबूला हो गई और चिल्लाकर कहने लगी कि यहाँ कोई दावत या भंडारा नहीं चल रहा है, जो तुम राह चलते भूखे नंगों को यहाँ बिठाकर भोजन करा रही हो। सुकन्या ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सास ने साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका भोजन उठाकर कुत्ते के आगे फेंक दिया और सुकन्या पर चिल्लाते हुए बोली कि तुझसे मना किया था कि अन्न बर्बाद मत करना, लेकिन तूने इस भिखारी को इतना भोजन दे दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये देवी, सुकन्या डरते हुए कहती है कि सासू जी, मैंने अपने हिस्से का भोजन साधु को कराया है, इसमें इतना गुस्सा करना उचित नहीं। शास्त्र कहता है कि द्वार पर आए हुए को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। सुकन्या की बातें सुनकर सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने सुकन्या को भी खींचकर घर के बाहर निकाल दिया। सुकन्या रोती रही, दरवाजा पीटती रही, लेकिन उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। सुकन्या रोती हुई अपने पिता के घर चल दी। रास्ते में उसे एक साधु मिले। उन्होंने सुकन्या से कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम्हारी सास तुम पर अत्याचार करती है क्योंकि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। और फिर साधु महाराज उसे एक पर्ची देते हैं जिस पर लिखा हुआ था कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए, जो स्त्री दाईं तरफ सोती है उसे पुत्र प्राप्त नहीं होता। चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र अल्पायु और दरिद्र होता है। 5वीं रात्रि के गर्भ से जन्मी कन्या भविष्य में सिर्फ लड़की पैदा करेगी। 6वीं रात्रि के गर्भ से मध्यम आयु वाला पुत्र जन्म लेगा। 7वीं रात्रि के गर्भ से पैदा होने वाली कन्या बांझ होगी। 8वीं रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र ऐश्वर्यशाली होता है। 9वीं रात्रि के गर्भ से ऐश्वर्यशालिनी पुत्री पैदा होती है। 10वीं रात्रि के गर्भ से चतुर पुत्र का जन्म होता है। 11वीं रात्रि के गर्भ से चरित्रहीन पुत्री पैदा होती है। 12वीं रात्रि के गर्भ से पुरुषोत्तम पुत्र जन्म लेता है। 13वीं रात्रि के गर्भ से वर्ण संकर पुत्री जन्म लेती है। 14वीं रात्रि के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 15वीं रात्रि के गर्भ से सौभाग्यवती पुत्री पैदा होती है। 16वीं रात्रि के गर्भ से सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है। दूसरा प्रश्न के उत्तर देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको बताता हूँ कि जब सप्तम भाव का स्वामी मंगल होने व शनि की तृतीय, सप्तम या दशम दृष्टि पड़ने के कारण विधवा योग बनता है। साथ ही सप्तमेश का संबंध शनि मंगल से बनता हो और सप्तमेश निर्बल हो तो भी विधवा योग बनता है। सप्तमेश शनि मंगल को देखता है तो वैधव्य योग बनता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल हो और शनि की दृष्टि पड़ती हो और सप्तमेश अष्टम में हो या षष्ठ में हो या द्वादश में होकर पीड़ित हो तो भी विधवा योग बनता है। और साथ ही व्यभिचारी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। और तीसरा उत्तर ये है देवी कि जो स्त्री सदा अपने पति को अपना श्रृंगार समझती है, जो कभी अपनी दरिद्रता का गिला नहीं करती, गहने नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, किराए के नन्हे से मकान में रहती है, अपने हाथों घर का सारा काम काज करती है, फिर भी उसे रोते हुए नहीं दिखती, जो कभी परपुरुष का विचार नहीं करती, अपने पतिदेव को मुस्कुराते हुए घर में आते देखकर उसका सारा दुख दारिद्र्य छूमंतर हो जाता है, पति के आने से वह सुख का अनुभव करती है जिस पर तीनों लोक का धन और ऐश्वर्य न्योछावर कर देती है, वह स्त्री सीधे स्वर्गलोक जाती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।